साथियों नमस्कार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए आइए मैं अभी इस समय आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। ये पहले का ही ये जो आप देख रहे हैं ये 23 अक्टूबर का ही ये पेपर कटिंग है और इसमें मैं इस समय लाने का वजह यही बता रहा हूं कि देखिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, जो घोषणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन घोषणाओं के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं और इस विषय पे थोड़ा सा मंथन भी करेंगे, थोड़ा चर्चा भी करेंगे क्योंकि ज़रूरी है चर्चा करना। और इसलिए मैं सबसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लंबे समय तक देखें और हमारे इस वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पे एक घोषणा किया गया है कि ये इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि झारखंड में अगले 2 माह में बम्पर बहाली आएगी। ठीक है, मतलब कि ये जान लो कि एक तरह का आप लोगों के लिए और हम सब के लिए ये दिवाली ऑफ़र है। जिस तरह से दिवाली में धनतेरस में बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं, वैसे ही ये झारखंड में अगले 2 माह में बम्पर बहाली दिया जा रहा है दिवाली ऑफ़र की तरह। आइए देखते हैं कैसे सरकार कैसे पूरी करेगी इन चुनौतियों को। क्या सरकार ने कहा है, क्या ये सच में होने वाला है या फिर से एक नया छल, एक नया धोखा युवाओं के साथ होने वाला है। आइए हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे, इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे, गहराई से मंथन भी करेंगे। लगे रहिए वीडियो में। देखिए जहाँ पे कहा गया है कि ये जो बैठक किया गया था ये शुक्रवार के दिन बैठक की गई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे झारखंड सरकार के बारे में कि खुद हेमंत सोरेन ने कहा था कि वर्ष 2021 जो है नियुक्तियों का वर्ष होगा, लेकिन इस समय नियुक्ति का वर्ष नहीं हो पा रहा है और इसीलिए सरकार इतना ज़्यादा चिंता में है। पूरी तरह से सरकार चाह रही है कि हर हाल में नियुक्ति वर्ष जब बोला गया है तो इसे नियुक्ति वर्ष किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो समय दिया गया था, आप सबको इस बारे में अच्छे से पता होगा। इस समय के बारे में थोड़ा मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि ये 31 अक्टूबर का जो बात कही जा रही है, 31 अक्टूबर तक नियमावलियों की जितनी भी विसंगतियाँ हैं उसे दूर किया जाए और बहाली को यथाशीघ्र शुरू किया जाए, पूरा किया जाए। आइए फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि किस तरह की बहालियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है और किस तरह का संशोधन किया जाएगा इसमें। तो मैट्रिक से लेकर के स्नातक स्तर तक का संशोधन किया जाएगा। और बताते चले साथियों कि राज्य में अगर अभी का बात करेंगे तो 5,24,000 पद को सरकारी स्वीकृति प्रदान किया गया है और जिसमें से लगभग 2.5 लाख जो पद है वो अभी रिक्त पड़ा हुआ है। लेकिन साथियों बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये जो 2.5 लाख जो पद दिखाया जा रहा है कि रिक्त पड़ा हुआ है, जिस समय हेमंत सोरेन की सरकार बन के आई थी उस समय यही पद लगभग 3,44,000 के आसपास था और वो आज 2.5 लाख कैसे हो गया। इसका मतलब कि बहुत सारे 1 लाख 1.5 लाख के आसपास पदों पे बहाली दी जा चुकी है और इसकी बहाली आप लोगों को मिल चुकी होगी। तभी तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, पहले इसका पद दिखाया जा रहा था कि नहीं झारखंड राज्य में अभी जो रिक्त पद पड़े हुए हैं वो लगभग 3,44,000 के आसपास पद पड़े हुए हैं और ऐसे में 2.5 लाख पद हमारे बीच में अब रिक्त पड़े हुए हैं। देखिए आगे आखिर होता क्या है। हालांकि आपको मैं दिखा दूं और इस चीज़ को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में भी आएगा कि वाकई में मैंने जो आपसे कहा है वो झूठ नहीं है, बिल्कुल एक सच है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे पद जो यहाँ पड़े हुए हैं ना, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पद दिखाया जा रहा है, शिक्षा विभाग का पद बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इतना है, फिर बताया जा रहा है कि कृषि विभाग के बारे में, तो शिक्षा विभाग हो गया, फिर कृषि विभाग हो गया, आरक्षी विभाग से हो गया, मनरेगा विभाग से हो गया, उत्पाद विभाग हो गया, फिर ग्रामीण विकास विभाग हो गया, फिर श्रम नियोजन हो गया, फिर स्वास्थ्य विभाग, उत्पाद विभाग और कल्याण विभाग से, फिर यहाँ पे उद्योग और परिवहन विभाग से बहुत सारी यहाँ पे बहाली कराने बाकी रह गई है सरकार की। इन सारे चीज़ों पे बहाली किया जाएगा। ऐसे में आइए हम एक एक करके जानते हैं कि और भी सरकार के द्वारा क्या रणनीति लिया गया है। सरकार ने तो कहा है कि वर्ष 2021 को, देखिए आप खुद गौर से देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या कहा गया है कि वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। जी हाँ तो साथियों एकदम भूलिएगा नहीं, यहाँ पे गौर से देखिए कि नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है और इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कदम बढ़ाया है कि 31 अक्टूबर तक से सारी विसंगतियों को दूर करते हुए
जितने भी विभाग हैं सारे विभाग को आदेश दिया गया है कि अपने जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उन सारे रिक्त पदों को जेपीएससी और जेएसएससी को सौंप दिया जाए। तो ये था। अब आखिर देखते हैं कि सरकार ने कितना समय दिया है। याद रखिएगा साथियों, सरकार ने दिया है कितना? सरकार ने दिया है 2 महीना। बिल्कुल 2 महीने में सरकार क्या करती है? सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहिए वीडियो में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चैलेंज क्यों है। आखिर झारखंड में अगर हम बात करेंगे झारखंड का, तो झारखंड में कह रहा है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो चुनाव है, झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव की लगभग घोषणा राज्य चुनाव आयोग ने कर लिया है। और जब पंचायत चुनाव की घोषणा किया गया है, ऐसे में क्या है, पंचायत चुनाव कब तक से कब तक कराए जाएंगे, इस विषय पे थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं, जाके आपको समझ में आएगा कि सरकार आखिर 2 महीने का जो टाइम दिया हुआ है कि 2 महीने में सबकी नियुक्ति कराएंगे, तो 2 महीने में नियुक्ति कैसे संभव होगा। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा चूरन भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता लगने वाला है और इस आचार संहिता में आखिर सरकार कैसे काम को कराएगी, आइए देखते हैं, समझते हैं तथ्यों को। यहाँ पे कह रहा है कि पहले चरण में देखिए ये इस जगह से ये जो यहाँ दिखा रहा है कि कह रहा है कि लगभग पहले चरण का चुनाव 11 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव जो है 12 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर और फिर 20 दिसंबर। जी हाँ साथियों, 20 दिसंबर यानी 4 चरणों में चुनाव को संपन्न कराए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि 26 दिसंबर तक से मतों की गणना भी हो जाएगी और इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और लेकिन उससे बड़ी बात भी हम सबके सामने है कि ये जो आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर को सरकार के गठन के 2 साल भी पूरे होने को हैं। ऐसे में 29 दिसंबर को जहां सरकार का 2 साल पूरी तरह से खत्म होता है, यानी कि नियुक्ति वर्ष पूरी तरह से खत्म होता है, ऐसे में 26 दिसंबर को मतों की गणना होगी और 11 दिसंबर से इसका चुनाव होगा और उससे पहले चुनाव प्रचार होगा। और चुनाव प्रचार के लिए राज्य में आचार संहिता लागू रहेगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आचार संहिता, बिल्कुल आचार संहिता लागू रहेगी। और इस आचार संहिता में सरकार आखिर क्या स्टेप लेगी? क्या 2 महीने में सारी विसंगतियों को दूर करके नियुक्ति वर्ष को क्या नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित कर पाएगी, या फिर मैं आपको सबसे बड़ा फैक्ट बताते चलूं जिसको सुनने के बाद आप लोग सच में बोलिएगा कि नहीं, मैंने जो आप तक जानकारी पहुंचाई है बिल्कुल सही पहुंचाई है। और इसके लिए मैं आप सबको बोलूंगा कि सरकार ने कहा है कि अगले 2 माह के अंदर झारखंड में बम्पर बहाली आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 2 माह कहा गया है, लेकिन साथियों याद रखिएगा कि जब हुआ था बेरमो का चुनाव हुआ था, फिर दुमका हुआ था, तो जब इधर चुनाव हुआ है तो इस चुनाव में सरकार ने बहुत सारी चुनावी घोषणाएं भी किए थे। जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ है तो इस उपचुनाव में सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं किए थे। जैसे कि उस समय जिस समय बेरमो का और दुमका का उपचुनाव हो रहा था, उस समय सरकार ने कहा था कि हम 20,000 पदों पे बहाली देंगे और 20,000 पदों पे बहाली देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी असफल रहे हैं। सरकार का वादा फिर से वहां भी फेल हो गया। फिर सरकार ने कहा कि जब मधुपुर का उपचुनाव हो रहा था, साथियों याद रखिएगा, मधुपुर का जब उपचुनाव हो रहा था उस समय सरकार ने कहा था कि लगभग मैं अभी 15,000 बहाली निकालने जा रहा हूं। और 15,000 बहाली निकालने से पहले सरकार ने यह भी कहा था, 15,000 बहाली निकालने से पहले सरकार ने यह भी कहा था कि इन बहालियों को पूरा करने से पहले यहां पे एक तिथि दिया गया था कि हर हाल में 2 मई को जेपीएससी का एग्जाम को कंडक्ट कराना है। लेकिन चूंकि इलेक्शन 17 अप्रैल को था और इसीलिए 2 मई का एग्जाम का डेट को घोषित किया गया था। ऐसे में मैं आप सबको ये बताते चलूं कि कहीं सरकार ने फिर से इस बार झारखंड में चुनाव के फिर से चुनावी वादे फूंक दिए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे युवा भी होंगे कि आखिर ये तो चुनाव जो होता है पंचायत राज, ये तो पार्टी स्तरीय होता नहीं है।
जी हाँ साथियों, मैं भी आपको बता दूं कि ये पार्टी स्तरीय नहीं होता है, लेकिन पार्टी का बहुत अहम रोल होता है, पार्टी का बहुत अहम भूमिका होता है। पंचायत स्तर पे, चाहे वार्ड परिषद का हो, चाहे मुखिया का हो, या फिर पंचायत समिति का हो, या फिर जिला परिषद का चुनाव हो, हर एक जगह में जब इसी सरकार के, जेएमएम सरकार के जब खुद के आदमी वहां पे रहेंगे, वर्तमान सरकार के खुद के आदमी जब पंचायत में रहेंगे, पंचायत में कोई मुखिया के रूप में रहेगा, कोई पंचायत समिति के रूप में रहेगा, कोई जिला परिषद के रूप में रहेगा, कोई वार्ड के रूप में रहेगा, कोई पार्षद के रूप में रहेगा, कोई मेयर के रूप में रहेगा, तो बताइए कि जब सरकार का फिर से जब 24 में जब इलेक्शन होगा, तो क्या वो तमाम के तमाम नुमाइंदे जो हैं, वह 24 जिला में जब इलेक्शन होगा, तो क्या वो नुमाइंदे सरकार के काम नहीं आएंगे? बिल्कुल वही लोग होंगे जो सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, बहुत बड़ा भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सरकार चाहती है कि हर हाल में पंचायत चुनाव कराएगी, लेकिन आखिर अगर पंचायत चुनाव सरकार कराती है तो इसमें युवाओं का फिर से एक नुकसान होगा, क्योंकि अगले 2 माह तक कोई बहाली नहीं आएगी। लिख के ले लीजिए, मैं पूरा डंके की चोट में बोलूंगा कि 2 माह का जो सरकार के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है, ये भी फेल हो जाएगा। मतलब साफ जाहिर है कि यहां पे जो दिवाली ऑफर दिया गया है आपको कि बम्पर बहाली होगी, फिर से इस इलेक्शन को करवाने के लिए फिर से ये चुनावी जुमले के रूप में साबित होंगे। और इस बार फिर से मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से रणनीति बना ली है कि हर हाल में इस बार फिर से झारखंड के युवाओं को ठग देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी सुर्खियों में हैं और ठग्स ऑफ झारखंड के रूप में भी मशहूर हो चुके हैं। ऐसे में मैं आप लोगों को शाम तक से लाइव आकर के मैं कुछ रणनीति बताऊंगा आप लोगों को कि झारखंड यूथ एसोसिएशन की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है। क्या झारखंड के युवा ऐसे ही इस तमाशे को देखते रहेंगे या फिर इसका विरोध भी करेंगे? साथियों, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से चर्चा करके, गहन मंथन करके आप सब तक पहुंचाऊंगा और लाइव आकर के मैं अपनी सारी बातों को आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। आप लोग मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।